अस्सलाम वालेकुम। ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस है। बीजिंग स्टूडियो से तब तक की अहम खबरों के साथ ये आवाज़ है सारा अफसल की। सबसे पहले आज के खबरनामे में शामिल अहम खबरों पर एक नज़र। 2023 के जश्न बहार की सरगर्मी शनजन का आगाज़। रियासती कौंसिल की जानिब से कोविड वायरस इन्फेक्शन की रोकथाम और कंट्रोल का 10वां वर्जन जारी। और चीन की इंसदादे वबा की पॉलिसीज़ पर मुतअद्दिद ममालिक के ज़राए इब्लाग के मुस्बत तबसरे। आइए जानते हैं खबरें तफसील के साथ। 7 जनवरी को 2023 के जश्न बहार की सफरी सरगर्मी शनजन का आगाज़ हुआ। रवां साल ये सरगर्मी 40 दिन तक यानी 7 जनवरी से 15 फरवरी तक जारी रहेगी। इब्तदाई तज्ज़ियों और अंदाज़ों के मुताबिक इस साल शनजन के दौरान मुसाफिरों की मजमूई तादाद तकरीबन 2.95 बिलियन तक पहुंच जाएगी और तवक्को है कि 2019 की इसी मुद्दत के 70.3% तक बहाल हो जाएगी। इस वक्त चीन में रेल से सफ़र करने वाले मुसाफिरों का रश आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। चाइना रेलवे ग्रुप का कहना है कि ट्रेन टिकट्स की पेशगी फरोख्त 24 दिसंबर 2022 से ही शुरू हो गई थी और टिकट्स की फरोख्त की मौजूदा सूरत हाल से मालूम होता है कि मुसाफिरों के सफ़र करने में नुमाया इजाफा हुआ है और रेलवे मुसाफिरों के बहाव में भी बतदरीज बहाली का रुझान देखा गया है। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के आदाद-ओ-शुमार से पता चलता है कि दिसंबर 2022 के इख्तिताम तक चीन के ज़र मुबादला के ज़खायर का हजम 31.277 खरब अमरीकी डॉलर बना, जो अवाखिर नवंबर के मुकाबले में 0.33% ज़्यादा है। चीन की मईशत लचकदार और क़ुव्वत मुहर्रका से भरी हुई है। इसमें तवील मुद्दती तरक्की का रुझान बरकरार रहेगा, जो गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर के पैमाने के मजमूई इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए साजगार है। 6 जनवरी को मुनक्किदा नेशनल कोर्ट वर्क कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि गुज़श्ता दहाई के दौरान चीन की अवामी अदालतों ने कानून की दाखिली और खारिजी हुक्मरानी को फ़रोग़ देने के लिए मुअस्सर इक़दामात नाफिज किए। गैर मुल्की उमूर से मुताल्लिक़ इंसाफ के मयार और कारकर्दगी को जामे तौर पर बेहतर बनाया गया। नीज़ यकसा तौर पर कानून के मुताबिक चीनी और गैर मुल्की सरमायाकारों के जायज़ हुकूक और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया गया। चीन की अवामी अदालतों ने बैनुल-अक़वामी तिजारती अदालतों की तामीर को मजबूत किया। बैनुल-अक़वामी तिजारती माहिरीन की कमेटियाँ कायम की। बैनुल-अक़वामी तिजारती तनाज़ के लिए मुतनव्वो हल के तरीक़ाकार कायम किए। द बेल्ट एंड रोड, पायलट फ्री ट्रेड जोन्स और आज़ाद तिजारती बंदरगाहों जैसी अदालती खदमात की पॉलिसीज़ को बेहतर बनाया और बैनुल-अक़वामी समुंदरी इंसाफ के मरकज़ की तामीर को फ़रोग़ दिया। गुज़श्ता दहाई के दौरान चीन की अदलिया की बैनुल-अक़वामी साख और असर रसूख को मुसलसल बेहतर बनाया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा गैर मुल्की जमातों ने चीनी अदालतों के दायरे इख्तियार का इंतखाब किया है। चीन की रियासती कौंसिल ने कोविड वायरस इन्फेक्शन की रोकथाम और कंट्रोल प्लान का 10वां वर्जन जारी कर दिया है। नए इंसदादी प्लान में वबाई अमराज की खुसूसियात पर रिसर्च, वैक्सीनेशन, ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ और इंसदादे वबा की तशहीर और तालीम, निगरानी और इब्तदाई इंतबाह, वबाई अमराज की मालूमात के इजरा, जांच पड़ताल की हिकमत अमली, मुतअद्दी माख़ज़ का इंतज़ाम, कलीदी मकामात और माहौल में इंसदादे वबा कंट्रोल, वबाई अमराज के दौरान हंगामी इक़दामात और इंतज़ामी ज़मानत के उमूर पर तफसीली इक़दामात मुरतब किए गए हैं। चीन के कौमी सेहत कमीशन के ज़ेर एहतमाम चीन की इंसदादे वबा की पॉलिसी पर ब्रीफिंग के बाद फ्रांसीसी ज़बान वाले ममालिक के सुफ़राए कराम ने CGTN के फ्रांसीसी चैनल के साथ अपने इंटरव्यूज़ में वबाई सूरत हाल से निमटने के लिए चीन की मुख्तलिफ कोशिशों की तौसीक़ की है। चीन में मदागास्कर के सफ़ीर जैन लुक रॉबिन्सन ने कहा कि चीन इंसदादे वबा की पॉलिसी को वक्त और सूरत हाल के मुताबिक मुस्तैदी के साथ हम आहंग कर रहा है। नीज़ चीनी और गैर मुल्की अहलकारों के तबादले और राब्ते को फ़रोग़ दे रहा है और मदागास्कर एक तवील अरसे से इसका मुंतज़िर था। उम्मीद है कि मदागास्कर और चीन मुस्तक़बिल में भी ताउन को मज़ीद गहरा करते रहेंगे और इक़्तिसादी बहाली को फ़रोग़ देंगे। चीन में जमहूरिया गिनी के सफ़ीर मी क्वेता इमनाता ने कहा कि चीन के साथ सिफारिश
करने वाले पहले अफ्रीकी ममालिक में से एक होने के नाते गिनी हमेशा चीन के लिए दोस्ती के दरवाजे खुले रखेगा और गिनी में चीनी सरमायाकारी का खैर मकदम करेगा। चीन में अलजायर के सफीर हसन रबीही ने गुज़श्ता 3 सालों में चीन की जानिब से इंसदाद वबा के साइंसी इक़दामात की तौसीक़ करते हुए तमाम ममालिक पर जोर दिया कि वो चीन की इंसदाद वबा की पॉलिसी को सूरत हाल के मुताबिक हम आहंग करने को दुरुस्त ज़ाविये से देखें। उन्होंने मुस्तक़बिल में चीन और अलजायर के दरमियान ताउन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार भी किया। गुज़श्ता 3 बरसों में चीन ने इंसदाद वबा के इंसदादी इक़दामात को सूरत हाल के मुताबिक मुसलसल बेहतर किया है और वबा पर कंट्रोल के मंसूबों के 9 वर्जन जारी किए हैं। आलमी मीडिया ने हाल ही में चीन की इंसदाद वबा की पॉलिसीज़ को दुरुस्त, साइंसी और मौसर करार देते हुए कहा कि चीन के नए इक़दामात चीन की मईशत की मुस्तहकम नमू को मज़ीद फ़रोग़ देंगे और आलमी माशी बहाली में मदद करेंगे। वियतनाम के अखबार तोइत्री न्यूज़ ने खबर दी है कि चीन की जानिब से वबाई अमराज की रोकथाम की पॉलिसीज़ में आने वाली हालिया बेहतरी और तब्दीली के बाद से बीजिंग, शंघाई, वुहान और दीगर बड़े शहरों में लोगों की जिंदगियां बतदरीज मामूल पर आ रही हैं। खाने पीने के लिए बाहर जाने वाले अफराद की तादाद में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा हो रहा है और ख्याल किया जा रहा है कि वायरस से मुतासरा ज़्यादा से ज़्यादा अफराद के सेहतयाब होने के बाद चीनी मईशत की साबिका खुशहाली लौट आएगी। जनूबी कोरिया के अखबार जोंग अंगबो ने रिपोर्ट किया कि नए साल के मौके पर चीन का कुल बॉक्स ऑफिस कारोबार 550 मिलियन युआन से तजावुज़ कर गया। 1 जनवरी 2023 को मुल्क भर में 10,640 थिएटर्स खुले हुए थे और थिएटर ऑपरेटिंग की शरह 85% तक रही। थाईलैंड की इन्फोक्वेस्ट न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक चीनी सदर शी जिनपिंग के नए साल के पैगाम में कहा गया कि चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मईशत की हैसियत से अपनी पोजीशन बरकरार रखे हुए है। मुस्तहकम माशी तरक्की के साथ चीन की मईशत लचकदार, मजबूत और तवानाई से भरपूर है। ब्लूमबर्ग की जानिब से एक सवालनामे की बुनियाद पर तज्ज़िया निगारों का अंदाज़ा है कि चीन की मईशत 2023 के इख्तिताम तक तेज़ रफ्तार और मजबूत नमू हासिल करेगी और 2023 में 4.8% की शरह नमू मुतवक्का है। 6 जनवरी को अमेरिका में मुतअद्दी अमराज के हवाले से एक मुस्तनद तंजीम इन्फेक्शियस डिजीज़ सोसाइटी ऑफ अमेरिका ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक बयान जारी किया जिसमें अमेरिका की जानिब से चीनी सयाहों के दाखिले पर आयत पाबंदियों पर एतराज़ात करते हुए कहा गया कि इन पाबंदियों से न सिर्फ वायरस के फैलाव को महदूद करने पर कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा बल्कि इससे आलमी सतह पर मुतासरा केसेस में इजाफे के असरात का मुकम्मल अंदाज़ा लगाने में भी कोई मदद नहीं मिलेगी। यूरोपियन सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन जैसे पेशेवर इदारों ने वाज़ेह किया है कि चीन से आने वाले मुसाफिरों पर पाबंदियां गैर माकूल हैं। कौंसिल इंटरनेशनल यूरोप, जो यूरोप के 500 से ज़ायद हवाई अड्डों की नुमाइंदगी करती है, इसने भी चीन के खिलाफ दाखिले पर लगाई जाने वाली पाबंदियों की मजम्मत की है। अमेरिकी सियासतदानों को साइंस और इस्तदलाल पर मबनी इन आवाज़ों को सुनना चाहिए। अमेरिका की जानिब से वायरस कार्ड खेलने की कोशिश ने इसके अक़लियत मुखालिफ रवैये और वबा की सियासत को बेनकाब कर दिया है। कोविड के खिलाफ जंग साइंस की जंग है, लेकिन चीनी सयाहों पर अमेरिकी पाबंदियां इसके बरक्स हैं। WHO की जानिब से 4 जनवरी को जारी की जाने वाली खबर के मुताबिक चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन की जानिब से फराहम करदा वायरस के जीनियाती मुताले से जाहिर होता है कि चीन में वायरस की कोई नई किस्म या इसके अहम तगय्युरात नहीं पाए गए हैं। अमेरिकी सियासतदानों को ये नहीं भूलना चाहिए कि गुज़श्ता 3 सालों में इनके साइंस दुश्मन रवैये की अमेरिकी अवाम ने भारी कीमत चुकाई है। अमेरिका में 100 मिलियन से ज़ायद अफराद मुतासर हुए हैं, 1.8 मिलियन से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 2,50,000 कोविड यतीम सामने आए हैं। इसके अलावा एशियाई अफराद के खिलाफ नस्ली इम्तियाज और नफरत फैल गई है, जिसने अमेरिकी माशरे को मजीद टुकड़े टुकड़े कर दिया है। 5 जनवरी को न्यूयॉर्क टाइम्स ने निशानदेही की कि अमेरिका का मौजूदा तर्ज अमल बिल्कुल वैसा ही है जैसा 2020 के अवाइल में चीन के खिलाफ इख्तियार किया गया था, जो कि नस्ल परस्ताना पॉलिसी है। चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस के बीजिंग स्टूडियो से अब तक की अहम खबरें आपने सुनी सारा अफजल की आवाज़ में।